फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं अग्रवाल चार्टर सब। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएसटी एक्ट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट आई है फाइनेंस बिल 2021 में, उसके बारे में। तो ये अमेंडमेंट है सेक्शन 35 से रिलेटेड। क्या अमेंडमेंट है उसे हम पहले पढ़ लेते हैं। इन सेक्शन 35 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सबसेक्शन 5 शैल बी ओमिटेड। तो सबसेक्शन 5 जो है सीजीएसटी एक्ट का, सेक्शन 35 का सबसेक्शन 5 किसके रिलेटेड था? तो ये रिलेट करता था जीएसटी ऑडिट को। तो क्या जीएसटी ऑडिट को ओमिट कर दिया गया है सीजीएसटी एक्ट से? तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक बात क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि क्या फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की ऑडिट, जिसकी ड्यू डेट थी 28 ऑफ फरवरी 2021, उसको भी यहाँ पर अब हमें नहीं करवाना होगा? तो इसके रिलेटेड मैं आपको साफ बता देता हूँ कि आपको ये ऑडिट तो करवानी ही होगी, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। यानी कि ये आपको फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगी, पास्ट में इम्पैक्ट नहीं करेगी। और ये जो फाइनेंस बिल 2021 है जिसमें ये अमेंडमेंट आया है, अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। इसको नोटिफाई होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हो सकता है 6 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाएं, 1 साल भी लग सकता है। तो फाइनेंस बिल 2021 जब तक नोटिफाई नहीं होता तब तक इस अमेंडमेंट को जारी नहीं किया जा सकता। और ये अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव है, तो जब से नोटिफाई होगा तभी से ये अमेंडमेंट लागू होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी ऑडिट में हमें करना क्या होता था। तो जीएसटी ऑडिट में हमें करना क्या होता था? जीएसटी ऑडिट में हमें टर्नओवर का रिकंसिलेशन करना होता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलेशन करना होता था, टैक्सेस का रिकंसिलेशन करना होता था, और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रिफंड का भी हमें रिकंसिलेशन जीएसटी ऑडिट के अंदर करना होता था। तो क्या अब ये चीज़ें खत्म हो गई हैं? अब हमें जीएसटी ऑडिट करने की ज़रूरत ही नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर इसके जो सब्सटीट्यूट करने के लिए इस सेक्शन को, सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 को सब्सटीट्यूट करने के लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है सीजीएसटी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने। कौन सा वो सेक्शन है उसके बारे में अब हमें पढ़ लेते हैं। तो फॉर सेक्शन 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी सब्सटीट्यूटेड नेमली। तो एनुअल रिटर्न का जो सेक्शन 44 है अब गवर्नमेंट लेकर आई है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 और सेक्शन 52, ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न विच में इंक्लूड ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो इन पर्सन्स को छोड़कर, जैसे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़कर, जो पर्सन टैक्स पे करता है सेक्शन 51 में या तो 52 में, उनको छोड़कर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को छोड़कर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को छोड़कर, जितने भी लोग एनुअल रिटर्न को भरते हैं उन्हें सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अब यहाँ पर फाइल करनी होगी। सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होगी? सेम ही स्टेटमेंट होगी। पहले आपको सीए या फिर सीएमए से इसे सर्टिफाइड करवाना जरूरी होता था, लेकिन अब आपको सेल्फ सर्टिफाइड करवाना है इस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को। रिकंसाइलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश्ड, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न आप फर्निश कर रहे हैं उसकी रिकंसिलेशन वैल्यूज के साथ आपको ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फाइल करना होगा। ये कैसे फाइल करना होगा? विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपकी, जो आप हर साल ऑडिट करवाते होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उनके साथ आपको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी अब लगानी होगी। किस पीरियड तक लगानी होगी? जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट आपको नोटिफाई करेगी कि इस पीरियड तक आपको, जैसे कि टाइम दिया जाता है, ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंग आपको ये फाइल करना होगा। अब इसमें आगे क्या लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, कि जो कमिश्नर होता है काउंसिल की रिकमेंडेशन पे एक नोटिफिकेशन इशू कर सकता है जिसमें वो एग्जम्प्ट कर सकता है एक स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन से रिटर्न फाइल करने से एग्जम्प्ट भी कर सकता है किसी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स को। तो ये जो अमेंडमेंट है ये लागू हो जाएगा जब से फाइनेंस बिल 2021 नोटिफाई हो जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर अभी जो आपका मेन क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए हमें क्या करना होगा, तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में आपको ऑडिट, जो जीएसटी ऑडिट है वो करवाना होगा,
क्योंकि जो अमेंडमेंट है ये प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, ये आपके फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगा। जब से ये नोटिफाई होगा तब से ये लागू होगा, ना कि बैक डेट से इसका कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस सेक्शन के इंट्रोड्यूस होने से क्या अमेंडमेंट हुआ है। तो एक चेंज यहाँ पर ये आया है कि जैसे पहले आपको जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट बनवानी होती थी सीए या फिर सीएमए से, अब उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। अब आपको सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट यहाँ पर उसकी जगह पर फाइल करना होगा। तो यही एक चेंज था। सो थैंक यू गाइज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और